वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th के मॉडल पेपर्स जो 2023 के लिए रिलीज़ किए गए हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCRT की तरफ से। आज की वीडियो में हम उर्दू मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। SST का हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप जल्दी से उसको भी देख लीजिए। उसमें हमने कुछ अहम चीज़ें डिस्कस की हैं। यूँ तो आपको पता है कि होता क्या है, T2 में आपका पेपर जो है, T2 में आपका पेपर 40 मार्क्स का आता है, जिसमें 5 मार्क्स जो है 5 मार्क्स आते हैं U3 से और 35 मार्क्स आते हैं T2 से। तो उर्दू मॉडल पेपर किस तरह का है, इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने रखी है और मिशंस क्या है, मकसद क्या है ऐसा पेपर रखने का, वो भी आप साथ साथ में देखोगे। मैं सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ूंगा। तो आपको पता है कि 40 मार्क्स का पेपर होगा और 2.5 घंटे का वक्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हिस्सा अव्वल जो है, हिस्सा अव्वल में आपको क्या आएगा, यहाँ पे आपको दरसी इक्तबास आएगा। ये आपकी किसी चैप्टर से, किसी लेसन से निकाला हुआ पोर्शन है किताब से, फिर इसी में से इस क्वेश्चन निकाले गए हैं, उनका आंसर आपको देना है। तो शायद आलूदगी से ये निकाला गया है, आलूदगी से ये चैप्टर निकाला गया है। तो माहौलियाती कसाफत या माहौलियाती आलूदगी, इससे एक इक्तबास निकाला गया है। इसके बाद इस क्वेश्चन रखे गए हैं इसमें से, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, हमारे आसपास चारों तरफ मुख्तलिफ़ किस्म की डैश है, क्या है, आलूदगी है। मोटर गाड़ियों, कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं डैश को आलूदा करता है, किसको, फ़िज़ा को। आई थिंक आप देखना इसमें क्या है, ये पढ़ के ही इसका आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, ये इक्तबास पढ़ के ही आप इसका आंसर लिख सकते हो। यहाँ तो है फ़िज़ा को आलूदा कर देती है। अच्छा, फिर है किसका गला दिन ब दिन सुकड़ता जाता है, इसका आंसर झील, दरिया और झील हो सकता है। टेक्स्ट पढ़ के ही आंसर देना, ऐसे नहीं देना। बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतें को पूरा करने के लिए क्या काटे जा रहे हैं, क्या काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। ठीक है, आप अपने गाँव में किस तरह की आलूदगी को कम कर सकते हैं, किस तरह की आलूदगी को नहीं, किस तरह आलूदगी को कम कर सकते हैं, आगाही प्रोग्राम से। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम से आप आलूदगी को जो है कम कर सकते हो, लोगों को बोलोगे इससे क्या प्रॉब्लम्स है। तो पहले आया था हमारा एक दरसी इक्तबास आया था, इससे फिर 5 मार्क्स इसके थे। ठीक है, दरसी तदरीस आई, दरसी इक्तबास आया था, तो इससे आपको 5 मार्क्स आएंगे। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से नीचे 5। फिर गैर दरसी इक्तबास आएगा। गैर दरसी इक्तबास, ये खुद ही पेपर सेटर्स ने एक पैसेज लिखी होगी, इस पैसेज से फिर क्वेश्चंस निकाले जाएंगे, उनके आंसर्स आपको देने हैं, इसके भी 5 मार्क्स। यानी दरसी इक्तबास के, दरसी पैसेज के आपको 5 मार्क्स और गैर दरसी इक्तबास के 5 मार्क्स। तो यहाँ पे है गुलमर्ग का असली नाम गोरी मर्ग था। बाकी चीज़ें ये आप पूरा पढ़ोगे फिर क्वेश्चंस का आंसर दोगे। गुलमर्ग का असली नाम क्या था, गोरी मर्ग। ठीक है, फिर आपको गुलमर्ग को किस शहंशाह ने गुलमर्ग का नाम दिया, किसने दिया, तो यूसुफशाही चक। ठीक है, यूसुफशाही चक ने इसका नाम क्या कर दिया, गुलमर्ग रख दिया। तो यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, इसमें लिखोगे यूसुफशाही चक ने गुलमर्ग का नाम जो है रखा था। तो आप लिखोगे गुलमर्ग को किस शहंशाह ने गुलमर्ग का नाम दिया, यूसुफशाही चक ने दिया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, गुलमर्ग कश्मीर के किस ज़िला में वाक़ा है, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गुलमर्ग जो है बारामुल्ला में पड़ता है। ये आंसर्स ऊपर पैसेज पढ़ के ही देने हैं, ऐसे ही नहीं देने हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, गुलमर्ग जाते हुए रास्ते में किस सूफी दरवेश की दरगाह देखने को मिलती है। इसका आंसर है बाबा क़यामुद्दीन ऋषि। ये आंसर भी इसी पैसेज से निकलेगा। तो इसके बाद है, गुलमर्ग के माने क्या है। गुलमर्ग के माने क्या है, गुलमर्ग के माने हैं फूलों का मैदान। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स आपको टेक्स्ट से ही, जो ऊपर दिया गया है पैसेज, उसी से निकलेंगे। तो मकसद इस साइड में लिखा हुआ है, ये आपको अलग से कभी समझाएंगे कि सलाहियत, कौन सी सलाहियत पैदा करना है, इन सवाल, ऐसे सवाल पूछने का मकसद क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया। दूसरा जो मैंने कहा था अनसीन पैसेज, जिसको हम कहते हैं गैर दरसी इक्तबास के भी आपको 5 मार्क्स आएंगे।
फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये पोइम्स में से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह यहाँ पे पूछा गया है, दर्ज झैल मिसरों पर गौर करके खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। तो इसके आपको 5 मार्क्स हैं, यानी आपको टेक्सचुअल पैसेज से 5 मार्क्स और फिर एडिशनल पैसेज से 5 मार्क्स और फिर यहाँ पे पोइट्री पोर्शन से 5 मार्क्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पढ़ना है। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, वो चिड़िया, वो तोता, वो मीना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कमरी चकोर, वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो सरसब्ज इसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। अब इसमें से क्वेश्चंस यहाँ पे निकाले गए हैं। पहला क्वेश्चन, वो चिड़िया इस तरकीब में वो क्या है, वो क्या है, वो जो है ये इसमें इशारा है। ठीक है, फिर क्या है, नज़म मेरा वतन किसकी तख्लीक है, ये किसने लिखी है, तो ये तो मैं नहीं जानता हूँ, मुझे लगता है निसार अंसारी ने लिखी है या किसने लिखी है, ज़्यादा मुझे पता नहीं। यहाँ नायर ने, हाँ शफीउद्दीन नायर ने लिखी है। तो लफ्ज़ मोर का हम काफ़िया अल्फाज लिखिए, यानी मोर जैसी आवाज़ किस लफ्ज़ में है, तो मोर जैसी आवाज़ जो है वो शोर में है, इसका हम काफ़िया लफ्ज़ जो है वो है शोर। इसके बाद क्वेश्चन है, इन मिसरों में कितने परिंदों का नाम आया है, तो परिंदे गिन के आप लिखोगे कितने परिंदों का नाम आया है। फिर बन का मुतरादिफ डैश है, बन का मुतरादिफ यानी किस लफ्ज़ की मीनिंग बन की ही मीनिंग है, तो बन की मीनिंग क्या है, जंगल। जंगल और बन सेम लफ्ज़ है, इनको हम कहते हैं मुतरादिफ, यानी जिसको इंग्लिश में हम सिनोनिम कहते हैं। तो 5 मार्क्स ये भी हो गए 15 मार्क्स। अब हिस्सा दूसरा पार्ट है हिस्सा दोम। हिस्सा दोम में क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके 5 मार्क्स हैं आपको। या तो आपको पैराग्राफ लिखना होगा या सफ़रनामा लिखना होगा। तो किस तरह करना है, यहाँ पे आपको ये तस्वीर देखनी है, फिर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 80 से 100 लफ्ज़ तक, 80 से 100 लफ्ज़ तक वर्ड्स पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो तस्वीर से हमें क्या समझ आता है, ये तो जैसे वायरस सा है, ये मतलब क्लीनिंग योर नोज़, क्लीनिंग योर हैंड्स, वॉशिंग योर हैंड्स, ठीक है, विजिटिंग डॉक्टर आई थिंक, तो यूजिंग हैंड सैनिटाइज़र। तो इससे आप क्या लिख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स आपको इससे मिल सकते हैं। कोरोना से बचने का तरीका, या ये लिख सकते हो बीमारियों से कैसे बचा जाए। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स इससे निकलते हैं जिन पे आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो। या तो आपको ये करना है या आपको ये करना है, किसी सयाहती मकाम की एक तस्वीर बनाइए जिसकी आप सैर कर चुके हो और बयानिया सफ़रनामा लिखिए। सफ़रनामा ट्रैवलॉग जिसको हम कहते हैं। आप गुलमर्ग गए होंगे, कहीं गए होंगे, आपको लिखना है हम कहाँ गए, कैसे गए, क्या देखा, वो सारी डिटेल लिखनी है। तो हो सकता है सिंपल सा आपको पैराग्राफ वहाँ पे लिखना आ जाए एग्ज़ाम में, इतना नहीं आएगा कि पिक्चर्स हों, या आ भी जाए, आपको रेडी रहना है। ठीक है, लेकिन इस तरह आ सकता है जिसमें आपको खुद कुछ क्रिएटिव लिखना है, तख्लीकी सलाहियत आप में होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 की 3 मार्क्स है, इसमें आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आपको 3 मार्क्स है। करना क्या है, ये एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये दरखास्त है या एप्लीकेशन, जिसको हम लेटर राइटिंग के आपको 3 मार्क्स आएंगे। जैसे एक है यहाँ पे आपके वालिद एक उस्ताद हैं, उनका तबादला दूर किसी जगह हुआ है, अपने हेडमास्टर साहब के नाम खारिजा सनद इजरा करने के लिए दरखास्त लिखिए। ठीक है, यानी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है, इसके 3 मार्क्स हैं। यहाँ क्या करना है, अपने दोस्त को कश्मीर के सयाहती मकामात देखने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, ट्विटर के ज़रिए दावत दीजिए। यानी इनविटेशन आपको लिखनी है अपने फ्रेंड को, लेकिन यानी व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू उर्दू में, टेलीग्राम, ईमेल, ट्विटर के ज़रिए। ठीक है, यानी आपको ऐसा बॉक्स सा बनाना होता है एग्ज़ाम में, और जैसे आप ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हो, या फिर टेलीग्राम में आप उसको मैसेज कर रहे हो, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, वो मैसेज आप कैसे लिखोगे, वो उसका डिज़ाइन आपको पता होनी चाहिए। तो 2 में से आपको एक करना है, या आपको लेटर लिखनी है या आपको आपको मैसेज राइटिंग करनी है फ्रेंड को। तो इसके आपको क्या मिलेंगे, 3 मार्क्स होंगे आपको। ठीक है, तो लेटर राइटिंग या मैसेज राइटिंग के 3 मार्क्स हैं, आपको 2 में से एक करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे 7 पार्ट है, इसके 7 मार्क्स हैं। हिदायत के मुताबिक जवाब दीजिए। यहाँ पे सवाल आया है, अहमद ज़हीन है, इस जुमले में लफ्ज़ ज़हीन क्या है, ज़हीन जो है ये सिफत है, तो आपको पता है। अच्छा, कातिल पकड़ा गया, कातिल क्या है, इस लफ्ज़ में डैश फाइल है, फाइल क्या है, कातिल, काम करने वाला, फाइल होता है ना काम करने वाला, तो कातिल जो है ये फाइल है। रशीद ने खत लिखा, इस जुमले में डैश जो है वो मफूल है, मफूल क्या है, खत, क्योंकि खत जो है लिखा गया, इसलिए खत क्या है
मफ़ऊल है। इसके बाद असलम स्कूल आया था, असलम स्कूल आया था, ये जुमला किसकी मिसाल है? क्या ये फ़ेल माजी है, फ़ेल हाल है, फ़ेल मुस्तक़बिल या फ़ेल अमर? ये फ़ेल माजी है, पास्ट है। क्या है? असलम स्कूल आया था तो हो गया ना माजी, पास्ट। तो ये यहाँ पे इस तरह करना है। फिर ये यहाँ तक हो गए 4 पार्ट्स, हो गए 4 मार्क्स। अब और 3 पार्ट्स हैं जिसके और 3 मार्क्स हैं। खबर की जमा क्या है? अखबार। तुलू की जिद क्या है? अपोजिट, गुरूब। मर्द की मोनस क्या है? औरत। ठीक है, यहाँ इसका मतलब है अल्फाज, ये तो हो गया मुज़क्कर मोनस वाहिद, मुज़क्कर मोनस वाहिद जमा, और ज़िद अजदाद भी आ सकता है एग्ज़ाम में इस तरह। तो हो गई ये 7 मार्क्स, जिसको हम कहते हैं ना हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, डू एज डायरेक्टेड, इसके भी 7 मार्क्स हैं। फिर आपको हिस्सा सोम, तीसरा पार्ट आता है, लास्ट पार्ट आता है हिस्सा सोम। यहाँ पे आपको कुछ दरसी सवालात के जवाब लिखने होंगे। यहाँ पे 5 के जवाब आपको लिखने हैं। कितने दिए गए हैं? यहाँ पे जो है 8 सवाल दिए गए हैं। 8 में से आपको 5 करने हैं। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कौन कौन सा सवाल है। सर सैयद अहमद के ख्याल में सबसे बड़ी काहिली क्या है? क्या आपने ये सबक पढ़कर अपने अंदर इस काहिली को दूर किया है? तो 2 मार्क्स हर किसी क्वेश्चन के हैं। उस्ताद की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है? क्या आप उस्ताद बनना पसंद करेंगे? क्या आपने किसी की रहनुमाई की है? तो तीसरा क्वेश्चन, नोबल इनाम पहले किन किन मौज़ूआत पर दिए जाते थे? क्या आप नोबल प्राइज़ हासिल करना चाहते हो? चौथा, जाबिर बिन हयान ने कौन सी चीज़ें ईजाद की? क्वेश्चन नंबर 5, सीकरी के महल, ताज और अजंता की क्या अहमियत है? ठीक है, यानी सीकरी के महल, ताज और अजंता की क्या अहमियत है? क्या आप इनकी तस्वीर बना पाते हो? क्वेश्चन 6, नज़म मेरा वतन का तर्जुमा अपने अल्फाज में लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7, शिकार के वक्त जाम्बू लोचन ने जंगल में क्या मंजर देखा? अपने अल्फाज में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, पॉलीथीन को ज़ाया करने का बेहतरीन तरीका क्या है जिसको आप अपने घरों में आसानी से अमल कर सकते हैं? देखो, मकसद है, कुछ खास मकसद है इन क्वेश्चंस का। आपको पता होनी चाहिए कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी NEP 2020 जो है उसके मुताबिक बच्चों को कनेक्ट करना है विद एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग भी चेक की जाती है, आपकी नॉलेज भी चेक की जाती है, और क्या आप अप्लाई कर पाते हो। ठीक है, क्या आप इस नॉलेज को अप्लाई कर पाते हो प्रैक्टिकल लाइफ में कि नहीं, उसको भी चेक किया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये आपकी एबिलिटी को चेक करता है कि आप अप्लाई कर पाते हो इस नॉलेज को। पॉलीथीन को ज़ाया करने का बेहतरीन तरीका क्या है? अब वो ज़माना गया जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते थे, क्वेश्चन रट्टा याद करते थे, एग्ज़ाम में जाते थे और वो उल्टी कर देते थे, आपको मार्क्स मिल जाते थे, कुछ फ़ायदा ही नहीं होता था उस एजुकेशन का। अब एजुकेशन जो है इसको डायनामिक बनाने के लिए, रिलेटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है? जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है, आप में ये एबिलिटी कि क्या आप इसको अप्लाई कर सकते हो रियल लाइफ में क्या फ़ायदा दे सकती है आपको ये नॉलेज, ये चीज़ें नई इंट्रोड्यूस की जा रही है। इसी तरह के पेपर्स भी मतलब पूछे जा रहे हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए बाकी फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।